बरसात हमेशा पानी नहीं लाती। कभी कभी वो ऐसे लोगों को भी ले आती है जो अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं। ये कहानी है एक बैलगाड़ी की, एक अजनबी लड़की की, और उस गांव की जहां सवाल पूछना आसान नहीं था। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भरी थीं, छप्परों से पानी टपक रहा था, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मोहन खेत से लौट रहा था, बैलगाड़ी उसके पीछे पीछे चल रही थी। आज बारिश कुछ ज्यादा ही है। रास्ते के मोड़ पर मोहन की नजर अचानक रुक गई। एक लड़की भीगी साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। क्या तुम इस रास्ते से आगे जाओगे? हाँ, तुम ठीक हो? लड़की की आंखों में डर नहीं था, थकान। बारिश तेज होने लगी। मुझे दूसरे गांव जाना है, अकेले नहीं जा पा रही। मोहन ने कुछ पल सोचा। इस मौसम में अकेले जाना ठीक नहीं, बैठ जाओ। बैलगाड़ी आगे बढ़ चली और कहानी भी। जब वो गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। चौपाल पर लालटेन जल रही थी। वहीं बैठे थे धनीराम। बरसात की रात में अजनबी कम ही आते हैं। रास्ते में मिल गई चाचा। धनीराम ने रिया को ध्यान से देखा पर कुछ नहीं कहा। रात गहरी हो गई। बारिश की आवाज अब छत पर नहीं, मन में गिर रही थी। तुम बहुत कम बोलती हो। क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं रहा। मोहन पहली बार चुप हो गया। अगली सुबह बैलगाड़ी फिर रास्ते पर थी। रिया, तुम्हारे अपने कहाँ हैं? कोई नहीं। माँ पिता? बहुत पहले। बैलगाड़ी की आवाज अचानक भारी लगने लगी। तो फिर तुम? अकेली हूं। मोहन ने बैलगाड़ी धीमी कर दी। तुम दूसरे गांव क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि जहां कोई नहीं होता वहां रहने का मन नहीं करता। मोहन को समझ आया, ये लड़की किसी से नहीं, अपनी हालत से भाग रही थी। आसमान फिर से घिर आया। आज यहीं रुक जाओ, कल मौसम ठीक होगा। रिया की आंखें भर आईं। अगर मैं चली गई तो किसी को फर्क पड़ेगा? मुझे पड़ेगा। गांव में बातें शुरू हो गईं। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसकी कहानी भी भारी होती है। कहानी नहीं चाचा, इंसान है। धनीराम कुछ नहीं बोले। रात को रिया चौपाल के पास बैठी थी। तुम्हारी शादी? वहां भी मैं अकेली ही थी। मोहन को समझ आ गया, रिया के पास यादें थीं, सहारा नहीं। अगली सुबह धूप निकली। अगर चाहो यहीं रह सकती हो। रिया ने पहली बार खुलकर देखा। बिना सवाल? हाँ। शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियों में चूल्हों का धुआं उठने लगा था। घरों के बाहर बैठे लोग दिन भर की बातें समेट रहे थे। मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था। रिया सामने चौकी पर चुपचाप बैठी थी। आज पहली बार चुप्पी बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि सवाल बनकर खड़ी थी। रिया, मैं सीधा आदमी हूं, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। जब तुम इस गांव में आई थी तो सबने तुम्हें एक अजनबी की तरह देखा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। मैं जानता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसे हर जगह शक की नजर से देखा जाता है। पर अगर इंसान इंसान के लिए नहीं रुकेगा तो फिर गांव, घर, रिश्ते, इन सब का मतलब क्या रह जाएगा? मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम कल क्या करोगी। मैं बस ये जानना चाहता हूं, आज तुम ठीक हो या नहीं। मोहन की आवाज में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रिया ने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा, फिर पहली बार खुद की तरफ देखा। ठीक होना, ये शब्द मैंने बहुत समय से नहीं सुना मोहन। मैं हर जगह मेहमान रही हूं। मायके में बोझ, ससुराल में गलती और रास्तों पर सवाल। लोग पूछते हैं किसकी हो, और मेरे पास कोई नाम नहीं होता। मैं भागती नहीं हूं, बस रुकने से डरती हूं, क्योंकि जहां भी रुकी वहां से किसी ने कहा अब यहां मत रहो। तुम्हारे घर में बैठकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद
कुछ जगहें बिना शर्त भी होती हैं, और यही बात मुझे डराती है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर से ज्यादा ईमानदारी थी। धनीराम आंगन में आते हैं। उनके हाथ में लालटेन है, चेहरे पर उम्र की सख्ती और अनुभव की गहराई। मैंने जिंदगी देखी है बेटा, और गांव भी। गांव हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन गांव जल्दी भरोसा भी नहीं करता। यहाँ लोग डरते हैं अजनबी से नहीं, उस सच्चाई से जो उनकी आराम की जिंदगी हिला दे। रिया जैसी लड़कियां गांव के लिए आईना होती हैं, और लोग आईना ज्यादा देर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हर बार हम डर के आगे झुक जाएं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी। ये फैसला तुम्हारा है मोहन, लेकिन याद रखना, इंसान का कद उसके डर से बड़ा होना चाहिए। मोहन चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। रात गहराई, गांव सो गया, लेकिन बातें जागती रहीं। कुछ घरों में फुसफुसाहट थी, कुछ में सवाल। रिया अपने कमरे में बैठी दिए की लौ देख रही थी। सुबह हुई, गांव की गलियों में फिर हलचल थी। रिया का कमरा खाली था, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं। सिर्फ आंगन में एक कागज रखा था। मोहन पढ़ता है। जहां बिना पूछे अपनाया जाए, वहां रुकने का मन करता है, पर हर कोई इतना साहस नहीं जुटा पाता। धनीराम मोहन के पास आकर खड़े होते हैं। चली गई? हाँ, लेकिन खाली हाथ नहीं। कैसे? उसने हमें सोचने का कारण छोड़ दिया। धनीराम दूर गांव की तरफ देखते हैं। शायद यही सबसे भारी चीज होती है। गांव वही रहा, घर वही रहे, लेकिन एक सवाल हर दरवाजे पर खड़ा था। अगर कोई बिना सहारे आए, तो क्या हम उसे बिना शर्त रहने देंगे? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बस चुप हो गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेंगी।